Hello viewers, welcome to the Learners Nursing classes. Today we will be doing multiple choice question based on the foundation of nursing. So let us start. The main characteristics of maintaining a nurse-patient relationship includes all except empathy, genuineness, negligence and trust. तो here answer is negligence. Negligence का मतलब होता है due to lack of knowledge. जब आपको knowledge नहीं है या आपने किसी की केयर ढंग से नहीं करी because किसी कारणों की वजह से, तो that is negligence because that will harm the patient. एम्पैथी का मतलब होता है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, अपने आप को उस जगह पे रखकर. जेन्युइननेस मतलब ट्रूथफुलनेस एंड ट्रस्ट मतलब विश्वास. तो यहाँ पे आंसर है नेग्लिजेंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ? सो एज पर द WHO, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? A state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or deformity. इसका क्या मतलब होता है? आपको फिजिकली कोई इलनेस नहीं है, मेंटली कोई इलनेस नहीं है, सोशली भी आप साउंड हो, मेंटली, इमोशनली, सोशली बैलेंस्ड हो, एंड जस्ट किसी बीमारी की एब्सेंस होना या डिफॉर्मिटी का प्रेजेंस होना इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हियर आंसर इज ऑल अबव. द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेशर सोर्स आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कौन सा इसमें से नहीं है? तो दैट इज अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि जब भी प्रेशर सोर्स होंगे रेडनेस भी होगी, टेंडरनेस होगी, वार्मथ होगा. द सोल्यूशन यूज्ड फॉर माउथ वॉश आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है? जेंशन वॉयलेट. जेंशन वॉयलेट एक सोल्यूशन है जिसको एंटीसेप्टिक डाई की तरह है और ये एथलीट फुट में यूज होता है. तो इसमें सारे सोल्यूशन लाइक KMNO4, H2O2 एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी यूज्ड फॉर माउथ वॉश बट जेंशन वॉयलेट कैन नॉट बी यूज्ड. त्रिदोषा थ्योरी ऑफ डिजीज इज ऑफ, देखो ये शब्द से ही पता चल रहा है आयुर्वेदा से रिलेटेड है. एंड आयुर्वेदा में 3 एलिमेंट्स होते हैं, वत, पित्त, कफा. तो ये इंडियन ओरिजिन है, इसका आंसर इंडियन ओरिजिन है. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन cardiac massage and artificial respiration while giving CPR? Here the answer is 15:2. The recent guideline says 15:2. Complication of the neglected mouth includes all except, here the answer is gastritis, क्योंकि stomach से related है. gastritis मतलब stomach. Rest alls are related to oral cavity. Alopecia refers to the loss of hair. The data which is observable and measurable during physical examination is known as, so यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि what is subjective data and what is objective data. Subjective data वो होता है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसकी पेशेंट अपनी या इंसान अपनी इन एक्सपीरियंस से बताता है, अपने नज़रिए से बताता है. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव डाटा? ये होती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च से निकली होती है. स्टैटिस्टिकल भी ऐसे ही होते हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोसेसिंग से निकलते हैं. सिंपल डाटा होता है जो लीनियर डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, इतना जिसकी कोई आर पार सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है. तो यहाँ पे आंसर विल बी ऑब्जेक्टिव डाटा. The diffusion of blood is seen in, here the answer is capillary bleed. Capillary जगह है जहाँ पे diffusion of blood होता है, exchange. The source of secondary data is, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि source of secondary data एक्सेप्ट कौन सा है, मतलब कि इसमें कौन सा नहीं है. तो उसमें पेशेंट प्राइमरी डाटा होता है, तो आंसर होगा यहाँ पे पेशेंट, बिकॉज मेडिकल रिकॉर्ड, फैमिली मेंबर्स एंड हेल्थ टीम गिव्स द सेकेंडरी डाटा. सिड्स बाथ इज गिवन इन टू द पेशेंट हु अंडरवेंट, देखो सिड्स बाथ हमेशा पेरिनियम में यूज होता है, तो रेक्टल सर्जरीज आंसर होगा. इन हीट क्रैम्प्स देयर विल बी सोडियम डिप्लीशन. न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनस स्नेक इज पिट वाइपर, न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है. पोजीशन गिवन टू द पेशेंट व्हाइल कैरिंग आउट वेजाइनल एग्जामिनेशन इज लिथोटमी पोजीशन. जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं या वेजाइना एग्जामिन करते हैं तो पोजीशन लिथोटमी होती है. द टर्म हाइपरपायरेक्सिया इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर गोes more than 105.8 degree Fahrenheit. The temperature is hyperpyrexia. The amount of air inspired and expired during normal respiration is known as, here the answer is See here the answer is tidal volume. What is tidal volume? It is the amount of air that moves in and out of the lung.
in each respiratory cycle. सो मेरे को ऐसे लगता है आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन. जब आपने एक बार लंबी सांस खींची उसके बाद जब आपने लंबी सांस छोड़ी, दैट एक्सहेल्ड एयर इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी. एंड व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, द रिमेनिंग एयर वॉल्यूम इन द लंग्स आफ्टर फुल एक्सपिरेशन. जब आपने पूरी सांस छोड़ दी उसके बाद भी लंग्स में जो कैपेसिटी रह जाती है बची हुई उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. एंड सेम वे मिनट वॉल्यूम क्या होती है, अमाउंट ऑफ गैस जो आपने इनहेल करी और एक्सहेल करी बट उसका टोटल प्रोपोर्शन इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड एज मिनट वॉल्यूम. The next question is, most effective method of destroying microorganism is steam under pressure, autoclave. Hemoptysis is due to, देखो hemoptysis का मतलब होता है bleeding from the lungs और mixed with sputum, pinkish color होगा या कभी कभी frank blood भी होगा, तो that is called as hemoptysis. The chain stroke respiration is, ये एक अलग सी तरह की respiration होती है. इसमें आंसर है सीरीज ऑफ रेस्पिरेशन फॉलोज डीपर एंड नॉइजेस, मतलब डीप होती जाती है रेस्पिरेशन एंड आवाज आने लगती है, दैट इज चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 21, सोमनाबुलिज्म. सोमनाबुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलना, तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज स्लीप वॉक. एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द रेक्टम इज, सी हेयर, आंसर इज प्रोक्टोस्कोप. क्योंकि जिग्मोइडोस्कोप जो होता है एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, स्कोप का मतलब होता है कि एक कैमरा है, तो जिग्मोइडोस्कोप जिग्मोइड को देखेगा, प्रोक्टोस्कोप रेक्टम को देखेगा, एंड ऑटोस्कोप जो होता है वो कान के लिए यूज होता है, लैरिंगोस्कोप लैरिंग्स के लिए यूज होता है. आंसर इज प्रोक्टोस्कोप. सिड्स बाथ इंप्रूव्स द सर्कुलेशन, नरिशमेंट एंड हीलिंग. These all 3 factors are there in a tissue, so this will, answer is all of these. The drugs that inhibits the cough reflex are known as antitussive. ये खांसी के रिफ्लेक्स को दबाते हैं. एंड व्हाट आर एंटीएमेटिक्स, जो वॉमिटिंग कम करते हैं. व्हाट आर दी एंटी पायरेटिक्स, जो फीवर कम करते हैं. एंड व्हाट आर दी एस्ट्रिंजेंट्स, दीज आर दी केमिकल्स, पोटाश, शैलम एंड ऑल विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन. सो answer is antitussive. Patient with pyrexia will be expected to have invariably, definitely patient will have tachycardia. Dyspnea and high blood pressure and chest pain are not the symptoms of fever. For sterile specimen of urine, it should be collected during voiding from, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज वॉइडिंग, मतलब खाली करना. तो यूरिन स्पेसिमेन अगर हमें स्टेराइल लेना है कल्चर के लिए तो हमें लेना है मिड स्ट्रीम यूरिन. वाई? बिकॉज इनिशियल यूरिन इज पास्ड, नाउ मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी कलेक्टेड, कि बीच में आपने यूरिन की स्ट्रीम ले ली, बिकॉज फर्स्ट यूरिन विल हैव सम, जो स्किन म्यूकोजा पे जर्म्स लगे होते हैं वो भी आ जाएंगे, तो कल्चर आपकी रिपोर्ट सही नहीं आएगी. लास्ट स्ट्रीम में भी सेम प्रॉब्लम इज देयर, सो मिड स्ट्रीम यूरिन इज द आइडियल यूरिन. Now, dyspepsia means difficulty in swallowing. Artificial feeding is known as, see I told you, artificial feeding is called as गवाज. जब हम डायरेक्टली ट्यूब डाल के डायरेक्टली स्टमक में ट्यूब डालते हैं तो हम उसे कहते हैं गवाज फीडिंग. And what is lavage? It is called as stomach wash. Suction, तो we all know that whenever we remove some secretion, that is called as suction. So answer is gavage. Nurses Day internationally celebrated on, देखो we all know we celebrate Nurses Day on 12th of the May, Florence Nightingale's birthday. The sites for intramuscular injections are all except, see we will give injection on the deltoid, gluteal region, vastus lateralis, but we will not give injection on the abdomen, intramuscular. We may give injection on abdomen, but we will give only subcutaneous injection. We will not give any intramuscular injection on the abdomen. So answer is abdomen. That's all for now. Thank you so much. Have a good day.